2018 के इलेक्शन में इमरान खान को वजीर आजम बनाने के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तब के DGISI जनरल फैज हमीद और इमरान खान के माबैन इस्लामाबाद में तकरीबन 50 मुलाकातें हुईं। इन मुलाकातों के लिए एक सेफ हाउस का एहतमाम किया गया था ताकि किसी को मंसूबे का इल्म ना हो पाए। इन मुलाकातों में अक्सर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद हुआ करते थे, जिसके नतीजे में बिलाखिर नवाज शरीफ वजारत उज़्मा से हटाकर जेल में डाल दिए गए और इमरान खान इलेक्शन 2018 के बाद मसनद इक़्तिदार पर फाइज कर दिए गए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ कलासरा अपनी ताज़ा तहरीर में ये इंकशाफ करते हुए बताते हैं कि अगर ये कहानी उन्होंने इमरान खान के साथी और साबिक वफाकी वजीर इसहाक खाकवानी से खुद ना सुनी होती तो वो कभी इस पर यकीन ना करते। उन्होंने मुझे बताया कि 2018 के इलेक्शन से पहले इमरान खान की उस वक्त के DGISI जनरल फैज हमीद से कम 40 खुफिया मुलाकातें हो चुकी थीं। खाकवानी का कहना था कि वैसे तो इमरान ने फैज से कम 50 खुफिया मुलाकातें की होंगी, लेकिन मैं जानबूझकर 40 मुलाकातें कह रहा हूं ताकि ये न लगे कि मैं मामला बढ़ा चढ़ाकर बयान कर रहा हूं। कलासरा कहते हैं कि जब मैंने इसहाक खाकवानी से पूछा कि ये मुलाकातें कैसे हो रही थीं, तो उन्होंने हैरान कुन जवाब दिया, इसके लिए एक खुफिया निज़ाम बनाया गया था ताकि इन मुलाकातों का किसी को इल्म ना हो। नवाज शरीफ हुकूमत को तो बिल्कुल पता ना चले कि क्या खिचड़ी पक रही है। इस काम के लिए जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद में एक घर किराए पर लिया हुआ था। इसी घर की बालाई मंजिल पर ये मुलाकातें होती थीं। दोनों वहां बैठकर अक्सर लंच करते थे। लंच का मूड ना हो तो मुलाजमीन चाय पानी ऊपर पहुंचा देते थे। इसको खुफिया घर कहें या फिर सेफ हाउस, बहरहाल वहां फैज हमीद और इमरान खान एक अरसे तक मिलते रहे और अहम अमूर पर मुशावरत और फैसले किए। रऊफ कलासरा बताते हैं कि इन मुलाकातों के नतीजे में नवाज शरीफ वजीर आजम हाउस से जेल भेज दिए गए और इमरान का सितारा उरूज पर गया और वो वजीर आजम बन गए। वजीर आजम बनने के कुछ अरसे बाद हमने देखा कि इमरान खान ने फैज हमीद को DGISI लगा दिया। ये ओहदा खाली कराने के लिए मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटाया गया। आसिम मुनीर को हटाने के पीछे भी एक कहानी है। शुनीद है कि आसिम मुनीर को सब ने मना किया था कि आप वजीर आजम इमरान खान को इनकी बेगम के एक प्रॉपर्टी टाइकून से लेन देन, हीरे जवाहरात की अंगूठियों और दीगर मारधाड़ की रिपोर्ट ना दें। लेकिन जनरल आसिम का कहना था कि अगर वो ये रिपोर्ट वजीर आजम को नहीं देंगे तो ये इनके हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी और कल कला वजीर आजम को उनकी बेगम की हरकत की वजह से मसाइल और स्कैंडल का सामना करना पड़ेगा। उनका मौक़िफ़ था कि DGISI होने के नाते उनका ये फर्ज है कि वो सब वजीर आजम के इल्म में लाएं। सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि उस वक्त शायद आसिम मुनीर के जहन में ये बात हो कि वजीर आजम खुश हो गए कि मैंने इन्हें बर वक्त खबरदार कर दिया, लेकिन वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया गया था। इमरान खान अपनी बेगम के खिलाफ सबूत देकर छत को जा लगे। शायद लोगों ने इमरान की बुशरा बीबी के लिए अकीदत को ठीक तरह नहीं समझा था। वो खान की मुर्शिद थी और वो उसका बरमला इजहार भी करते थे, बल्कि इस मुर्शिद की हिदायत पर वो पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर के मज़ार की चौखट पर सजदा भी कर आए थे। आप नोट करें कि वो हमेशा बुशरा साहिबा का नाम अकीदत से लेते हैं। जहां ताल्लुक अकीदत और पीर मुरीदी का हो, वहां ISI चीफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या बिगाड़ सकती थीं। कलासरा कहते हैं कि जहांगीर तरीन का पत्ता भी इस तरह कटा था। उन्होंने बुशरा बेगम के हवाले से कुछ शकूक का इजहार किया था। बुशरा ने तो मुंह पर जहांगीर तरीन को ये कह भी दिया था और वहां मौजूद लोगों ने फौरन अंदाजा भी लगा लिया था कि अब तरीन की छुट्टी पक्की है। इस तरह जनरल आसिम मुनीर को भी ओहदे से हटाया गया क्योंकि उन्होंने इमरान को इनकी पीरनी बारे मनफी रिपोर्ट दी थी। इक़्तिदार या ताकत का हुसूल दरअसल इतना खौफनाक जज्बा है कि बंदा इसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है। इस कहानी के मुख्तलिफ किरदारों को देखें तो आपको नजर आएगा कि हर कोई ताकत के खेल में इसलिए हिस्सा ले रहा है कि इसके अंदर ख्वाहिशात थी, इसके अंदर इंसानों का भगवान बनने का शौक था, जिसके लिए वो सब कुछ दांव पर लगाना चाहता था। सवाल यह है कि इमरान खान को जहांगीर के तवस्सुस से किराए का घर लेकर वहां फैज हमीद से मुलाकातों की क्या जरूरत थी, या फैज हमीद इतने आम ओहदे पर होते हुए क्यों एक ऐसे घर में इमरान खान से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, या फिर जहांगीर तरीन क्यों कर अपनी जेब से पैसे लगाकर एक घर लेकर इमरान और फैज हमीद की खुफिया मुलाकातें करा रहे थे। अगर आप इन तीनों किरदारों को मिलाकर देखें तो बात वहीं पहुंच जाती है कि इस खेल में हर किसी के अपने अपने मफादात थे और सब जाती थे, किसी को कौम का दर्द नहीं था।
सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक फैज़ हमीद यकीनन उस वक्त के आर्मी चीफ कमर बाजवा की हिदायत पर ये सारा काम कर रहे थे। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा को मुद्दत मुलाज़मत में तौसी दरकार थी, तो फैज़ हमीद ने कमर बाजवा के बाद इमरान खान की वजारत उज़्मा में 2022 में आर्मी चीफ बनना था, जबकि जहांगीर तरीन ने किंग मेकर बनना था, जो रोल उन्होंने बाद में अदा भी किया। जब इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए अरकान कम पड़ गए तो वो अपने जहाज पर आज़ाद अरकान बिठाकर लाए और बनी गाला में उनके गले में खान साहब ने पीटीआई का झंडा डाला। लेकिन कलासरा कहते हैं कि ये सब किरदार भी बाद में एक दूसरे से लड़ पड़े। इमरान खान ने सबसे पहले जहांगीर तरीन का पत्ता काटा, बल्कि यूं कह लें कि कटवा दिया। तरीन को बुशरा बीबी की पार्टी के अंदर बढ़ती हुई सरगर्मियों पर तशवीश थी, जिसकी खबरें उन तक पहुंच गईं और उन्होंने बनी गाला में जहांगीर तरीन के मुंह पर कह भी दिया था। इमरान के जहन में पहले दिन से ये था कि इन्हें जहांगीर तरीन की कुर्बानी देनी होगी, लिहाजा मियां नवाज शरीफ की नाअहली को बैलेंस करने के लिए तरीन को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार से नाअहल कराया गया। ये बात तरीन ने करीबी लोगों को बताई कि इन्हें नाअहल कराने में इमरान का हाथ था। इस्लामाबाद के सेफ हाउस के उन सब किरदारों में सबसे ज्यादा फायदे में इमरान खान और जनरल बाजवा रहे। बाजवा का मकसद पूरा हुआ और उन्होंने 3 साल के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी करा ली। यही उनका इमरान को पावर में लाने का पहला और आखिरी मकसद था। इमरान वजीर आजम तो बन गए, लेकिन इस पूरे खेल में जहांगीर तरीन और फैज हमीद नुकसान में रहे। जहांगीर तरीन ने काफी पैसा खान पर लगाया और उनकी हुकूमत बनाने में मदद की। मौसूफ ने अपना जाती जहाज भी इस्तेमाल किया और बनी गाला के अखराजात तक उठाते रहे, लेकिन जब इख्तिदार में आने का वक्त करीब आया तो सबसे पहले इसका पत्ता साफ किया गया। सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि इस तरह फैज़ हमीद भी हैरान होते होंगे कि जिस कमर बाजवा की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के लिए उन्होंने इतना आम रोल अदा किया था, वही बाद में उनके खिलाफ हो गया था। आज कमर बाजवा तौसी से मुस्तफीद होने के बाद रिटायर हो चुके हैं और तरीन कब के सियासत छोड़ चुके हैं। बाकी 2 किरदार इमरान और फैज हमीद सजाएं सुनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के इस सेफ हाउस के इन सभी किरदारों में से जनरल बाजवा ने अच्छा और सुथरा खेल खेला। उन्होंने मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी ले ली और अब रिटायरमेंट की आरामदेह लाइफ गुजार रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।